महाकुंभ में श्रद्धा का संगम, संतों का संगम और श्रद्धालुओं का संगम एक साथ देखने को मिल रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से किसी एक स्थान पर किसी एक प्रयोजन के लिए ये विश्व का सबसे बड़ा मानव समूह एकत्रीकरण है। संख्या बल की दृष्टि से शायद महाभारत के समय का कुरुक्षेत्र ही इस जमावड़े के आसपास आता होगा। ऐसे में कुंभ क्षेत्र से आने वाली भगदड़ के हृदय विदारक समाचार का उत्तरदायी किसे माना जाए? प्रशासन को, श्रद्धालुओं की संख्या को, या खुद श्रद्धालुओं को? हेलो और नमस्कार मित्रों। मौनी अमावस्या के पावन दिन जो चित्र हमें संगम घाट से देखने को मिले, उनके लिए शब्दों की अभिव्यक्ति कम पड़ जाती है। आस्था का ये महाकुंभ पूरे देश की चेतना में श्रद्धा, भक्ति और उमंग का संचार करने वाला है। लेकिन कुछ परिवारों के इस आजीवन शोक ने पूरे देश को शोकाकुल कर दिया है। एक श्रद्धालु, एक हिंदू और एक शिवभक्त होने के नाते तो आपका मन व्यथित होता ही है, लेकिन देश का एक नागरिक होने के नाते भी आपके मन में कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। आज राजनीति के विषय में बोलने का ना तो अवसर है और ना ही मर्यादा, इसलिए हम राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे। ये भी नहीं कि किस प्रकार से कुछ गिद्ध राजनेता और पत्रकार इस दुर्घटना पर संवेदनहीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके कर्म उनके साथ, महादेव सभी का न्याय करेंगे, लेकिन प्रशासन को क्लीन चिट भी नहीं दी जा सकती। इस घटना का दोषी कोई भी हो, चाहे ये अधर्मियों का कोई षड्यंत्र हो या आम नागरिकों की अनुशासनहीनता या सरल सा दुर्भाग्य जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां बनी जो नियंत्रण में नहीं रह सकी। हर स्थिति में प्रशासन का उत्तरदायित्व तो बनता ही है। अधर्मियों द्वारा इस आयोजन में विघ्न डालने की आशंका तो हमेशा से ही थी। कुछ दिन पूर्व मेला क्षेत्र में लगी आग के बाद और भी सचेत हो जाने की आवश्यकता थी। ठीक है, प्रशासन के बचाव में ये तर्क भी दिया जा सकता है कि दसियों करोड़ लोगों के जनसमूह पर कौन सा प्रशासन, कौन सी व्यवस्था काबू पा सकती है। लेकिन यदि ऐसा था तो ये भी प्रशासन का ही उत्तरदायित्व था कि इतनी बड़ी भीड़ को जमा ही ना होने दिया जाए। ये एक पॉलिसी लेवल का निर्णय हो सकता है और सरकारों को इस पर आने वाले समय में विचार करना ही पड़ेगा। ये सही है कि हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। सदा से ही भारी संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम पर इस पवित्र बेला में स्नान करने आते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या इतिहास में कभी नहीं रही। ना तो देश की जनसंख्या उस समय इतनी थी, ना ही यातायात के संसाधन इस प्रकार के थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी उत्सव में भाग लेने के लिए सक्षम हों। आज की परिस्थितियों को देखते हुए कुछ सेल्फ कंट्रोल मैकेनिज्म हमारे समाज और हमारे संत समाज को निर्धारित करने चाहिए, ताकि इस प्रकार की अप्रिय घटना होने से बचा जा सके। सरकारें तो ये प्रचारित करेंगी ही कि अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित हों, लेकिन हमारे संत समाज को कुछ मर्यादाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। यदि अच्छी व्यवस्थाओं का श्रेय सरकार को मिलता है तो किसी अप्रिय घटना का उत्तरदायित्व भी सरकार के ही कंधों पर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार का भावुक संदेश घटना के बाद दिया है, उससे उनकी संवेदनशीलता का पता चलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार राज्य सरकार को हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया है, वो भी उनकी संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। लेकिन जो उत्तरदायी हैं, उन पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना और उचित कार्यवाही करना भी उतना ही आवश्यक है। यदि ये किसी असामाजिक आपराधिक तत्व द्वारा किया गया षड्यंत्र है, तो ये सरकार का कर्तव्य है कि उसे उचित दंड दिया जाए। लेकिन क्या श्रद्धालुओं का भी कोई उत्तरदायित्व बनता है? ये वीडियो उस घटना से कुछ ही देर पहले का बताया जा रहा है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। प्रशासनिक उच्च अधिकारी श्रद्धालुओं से निवेदन करते रहे कि संगम नोज पर ना सोएं। श्रद्धालु चाहते थे कि ठीक संगम स्थल पर ही वो स्नान करें, ठीक ब्रह्म मुहूर्त में ही वो स्नान करें। मौनी अमावस्या पर संगम स्थल में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, उसकी महिमा कुछ और ही है। लेकिन एक सीमित संख्या में ही लोग एक समय एक स्थान पर स्नान कर सकते हैं। अब यदि श्रद्धालु प्रशासन का सहयोग नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो प्रशासन के पास बहुत विकल्प नहीं रह जाते। या तो प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ेगा, जो यदि किया
तो भी बड़ी आलोचना होगी, नहीं तो प्यार से समझाकर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना पड़ेगा, जो करने में रिस्क है कि कोई अनहोनी हो सकती है। लेकिन ये केवल आस्था के कारण लोगों का ऐसा करना हो, ऐसी जिद हो, ऐसा नहीं है। हमें शायद अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया ही नहीं है। हमें आदत है लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की, चाहे वो राशन की लाइन हो, ट्रेन में चढ़ने की लाइन हो या किसी मंदिर में दर्शन की ही लाइन क्यों ना हो। हमें बस एक अवसर चाहिए होता है अनुशासन तोड़ने का। और जब संख्या का बल आपको मिल जाता है तो आप शासन का डर भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ को कोई भी शासन नियंत्रित नहीं कर सकता, और तब आप अनुशासन तोड़ने की गलती करते हैं। इस दुर्घटना से यदि हम इतना भी सीख जाएं कि हमें अनुशासन का पालन करना है, हमें पुण्य कमाने के लिए व्यवस्था को तोड़ने का पाप नहीं करना है, तो शायद आने वाले समय में ये हमारे देश और समाज के लिए हितकारी होगा। बाकी जैसी महादेव की माया।